हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉन इंडियन नहीं पर। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैट्रिक्स पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 25 क्वेश्चन की एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जाके देखिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, वो भी सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर चैप्टर से मैं आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। हर वीडियो में आपके 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है मैट्रिक्स का। पार्ट 1 आपका अपलोड हो चुका है और इसकी प्ले भी बन चुकी है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है आज का, ए बराबर 4 2x माइनस 3 x प्लस 2 x प्लस 1 सममित है। ध्यान देना इस वर्ड पर, क्या कह रहा है, सममित है। तो x किसके बराबर है, तो जो x है वो किसके बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए। सममित की एक कंडीशन होती है, क्या होती है कि a डैश बराबर a, यानी कि a बराबर a डैश या a डैश बराबर a, ये हमारी कंडीशन होती है। तो यही हमें यहाँ अप्लाई करनी है। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो क्या करेंगे हम, 4 2x माइनस 3 x प्लस 2 x प्लस 1, अगर डैश के बराबर है तो हमें डैश कैसे निकालेंगे, 4x प्लस 2 और 2x माइनस 3 x प्लस 1। ठीक है, अब हम इससे और इसे आपस में बराबर कर सकते हैं, क्योंकि करो बराबर x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 3। जब ये x इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो x और आगे निकलेगा यहाँ से 5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन आसान है, बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखना था, क्या कि जब सममितापी होता है तो हमारा a डैश इक्वल टू क्या होता है a। तो अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर ले जाओगे। अगर आपने ये नहीं पता है तो सोचते रह जाओगे और क्वेश्चन भी आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a बराबर ओमेगा 0 0 ओमेगा, जहाँ ओमेगा इकाई का घनमूल है तो a की पावर 100 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस के लिए एक परीक्षा नाम का ऐप है। अगर आप अपनी तैयारी को जांचना चाहते हो कि इस समय आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो परीक्षा नाम का एक ऐप है जहाँ पर एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, एयरफोर्स एक्स वाई के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो जाकर परचेज करो। परचेज करते वक्त एक कोड का ऑप्शन आएगा, इंडियन भी 50 यूज़ कर लेना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 50% डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप इस वीडियो के अपलोड होने के 2 दिन तक आप टेस्ट चीज परचेज कर लोगे तब, नहीं तो इंडियन भी 50 यूज़ कर लेना, आपको हमेशा 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है इसकी, कि आपको आपकी रैंक पता चलती है कि कितने लोगों ने वहाँ पर एग्जाम दिया है, आप उनमें कहाँ स्टैंड करते हो। तो सारी चीज़ आपको वहाँ पर बताई जाती है। सब्जेक्ट वाइज आपको नंबर बताए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर ये 2 आपको क्या बोला था कि a की पावर 100 पूछ रहा है। ठीक है, a की पावर 100 और हमें a बराबर कुछ दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्लियर करना। ठीक है, बस छोटा सा बेसिक क्या है कि जब मैं यहाँ से a स्क्वायर निकालूंगा तो a स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a का मल्टीप्लाई a में कराना पड़ेगा। तो कैसे कराएंगे, ओमेगा 0 0 ओमेगा, इसका मल्टीप्लाई किस में कराएंगे हम, ओमेगा 0 0 ओमेगा में। तो जब हम ये कराएंगे कितना निकलेगा हमारे यहाँ से, कितना हो जाएगा ये, ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब जब हमने a स्क्वायर किया तो हमारा कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आया। अब मैं यहीं से a क्यू करता हूँ, यहाँ में क्या करता हूँ, a क्यू, तो हमारा ये निकलेगा ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, किसका मल्टीप्लाई किसमें कराऊंगा, 0 ओमेगा 0 0 ओमेगा। ठीक है, अब जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना निकलेगा, यहाँ से हमारा ये निकलेगा ओमेगा क्यू 0 0 ओमेगा क्यू। ठीक है, इतना निकले। तो इससे हमारी समझ में क्या आ रहा है, हमारी समझ में ये आ रहा है कि जब मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो गया, जब मैंने क्यू किया तो यहाँ ओमेगा क्यू हो गया। तो जब मैं इसकी पावर 100 करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी ओमेगा की पावर भी 100 हो जाएगी। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि आपको, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर मैं आपको आगे प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ पे समझ में आ जाएंगे। तो ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। तो जब आप 100 में इस 100 में 100 3 से भाग दोगे तो कितने बार कट जाएगा, 99 तो पूरा कट जाएगा, एक ए बचेगा। तो आंसर वही तो आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि 99 ए की पावर 99 इंटू ए, तो इस 99 की वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, हमारा 1 ही तो बच गया। ठीक है सर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी की होल पावर कितनी है, एन है। ए बी की होल पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन, ये पूछ रहा है ये कब होगा। ठीक है, ऑप्शन आगे आपके आगे लिखे हुए सदैव सत्य, ये हमारी बात जो ये वाली जो बात है हमारी वो सदैव सत्य है, ये आपको बताना है। कभी सत्य नहीं है, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये बोल रहा है सत्य सदैव सत्य, कभी सत्य नहीं है।
सदैव सत्य होगा केवल ए बी बराबर बी ए, यानी कि ये वाली बात हमारी सत्य होगी कब, जब ए बी बराबर बी ए होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा कि ये जो वाली आप ए बी की होल पावर एन है बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन, ये वाली बात आपकी सदैव सत्य नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये कभी भी सत्य ना हो। एक कंडीशन है, वो कंडीशन कौन सी है कि जब भी ए बी बराबर बी ए हो, जब भी ए बी बराबर बी ए हो तब आपकी ये कंडीशन होगी वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए तथा बी दो सममित आव्यूह हैं तो ए बी ए का ट्रांसपोज होगा, ए बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा ये आपको बताना है। देखो भाई प्रॉपर्टी कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो, मैं जितना आपको करा रहा हूँ वो तो करा ही रहा हूँ, उसके बाद भी आपको किसी भी चैप्टर की कोई भी प्रॉपर्टी छोड़नी नहीं है। ठीक है, त्रिकोणमिति में आपकी बात करूँ मैं तो साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 72 साइन 15 कॉस 15, ये सारी की सारी वैल्यूज आप याद कर लेना। एक्स ग्रुप का पेपर आपका टफ नहीं आता है, पहली बात तो एक्स ग्रुप का पेपर आपका आसान आता है। ठीक है, और जो भी आप तैयारी करते हैं उनमें से आपके 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके कभी मैथ में फेल नहीं होते। आपके फिजिक्स और इंग्लिश में आप कमांड अच्छी करो, उसके बाद मैथ में अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो मैथ में आप 18 में देखो, अगर आपका इंग्लिश और फिजिक्स अच्छी नहीं है तब आपको मैथ में 20+ जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप मैथ में 20+ कर देते हो, या तो अपना मैथ ज़्यादा अच्छा करो, मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करो बिल्कुल। ठीक है, अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप उसमें मिनिमम स्कोर कर लेना 10 से 12 नंबर फिजिक्स में, 10 से 12 नंबर किसमें, इंग्लिश में, तब आपका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मैथ भी एवरेज है और फिजिक्स मैथ इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैथ में अपने स्कूल को ऊपर ले जाओ, क्योंकि मैथ कोई भी अच्छा अगर एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहा है तो उसका मैथ तो ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो मैथ में और अच्छा ले जाओ, अच्छा जाएगा कैसे, प्रैक्टिस से, और हर चैप्टर की आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए प्रॉपर्टीज, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए हर चैप्टर की। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि ए तथा बी दो सममित आव्यूह है तो ए बी ए का जो ट्रांसपोज होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सममित आव्यूह होगा। ए बी ए का होल ट्रांसपोज होगा वो आपका क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी, तब बी स्क्वायर किसके बराबर होगा। तब आपको पूछ रहा है बी स्क्वायर किसके बराबर होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको कल एक कराया था, उसका एडिशनल भी बता दिया था, तो आज ये देख लो और इसका भी एडिशनल बता दूंगा, और चारों को चारों आज अभी तो रिवाज भी करा दूंगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, बी इंटू बी लिख सकते हो आप, बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख लो। अब देखो ये हमारा जो बी है, ये बी किसके बराबर है, इस आगे वाले बी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, बी ए, और ये बी बचा हमारा। अब देखो ये हमारा जो बी था, जो लास्ट बी था हमारा, वो किसके बराबर हो गया, वो हमारा हो गया किसके, इसके बराबर। ए बी की जगह देखो ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए लिख सकता हूँ, तो बी इसकी जगह क्या हो गया हमारा, ए आ गया। अब दोबारा से देखो ये बी हमारा किसके बराबर हो गया जाकर, बी की, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। आज के बाद आपको ये क्वेश्चन करना नहीं है, मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। ठीक है, हमें यही कंडीशन दी जाती हैं, ये दो कंडीशन दी जाती हैं, और हमसे पूछा जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर निकालो और ए स्क्वायर निकालो। ठीक है सर, इतना दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट याद रखना है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, बीच में प्लस आ रहा है तो आंसर आएगा ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है, बीच में माइनस आ रहा है तो आंसर आएगा ए माइनस बी। बी स्क्वायर पूछा है तो आंसर आएगा बी, ए स्क्वायर पूछा है तो आंसर आएगा ए। बस खत्म। ठीक है, आप इतना याद रख लो, आपको इतना पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए कोई आव्यूह है तो गुणनफल ए परिभाषित है केवल तभी जबकि ए कोटि m क्रॉस n का आव्यूह है। यानी कि कोई आव्यूह ए है जिसकी कोटि क्या है, जो कैसे परिभाषित है, m क्रॉस n से, जिसकी कोटि m क्रॉस n की कोटि है उसकी, और हमें क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई ए से ही कराना है। ठीक है, ए का मल्टीप्लाई ए से ही कराना है, गुणनफल करना है उसका। तब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से आपका कौन सा आंसर सही है। तो ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे आपको ये समझना होगा कि ए का मल्टीपल हम ए में करते हैं तो ए की क्या लेते हैं हम, ए की क्या लेते हैं हम रो, और बी का क्या लेते हैं हम कॉलम, यही तो लेते हैं। तो सर हम जब ए का ही मल्टीप्लाई हम ए में करा रहे हैं तो हमें जितनी ए में रो है
उतने ही ए में कॉलम होने चाहिए, तभी तो बात सत्य होगी। तो हमें जो एम बराबर है वो किसके होना चाहिए, एन के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 2 4 3 1 5 -3 -2 1 बराबर किसके, 1 17 -1 और लेमडा। तो हमें लेमडा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, लेमडा की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन आपका आसान है, पहले इसका मल्टीप्लाई कराना, उसके बाद इनको आपस में बराबर कर देना, और लेमडा की वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देनी है, लिख कर देना 7 का ABCD जो भी आपको सही लगता है या जो भी आपका सॉल्व करके आंसर आया है उसी को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बराबर 1 0 0 1 2 2, बी बराबर 1 -2 -3 -2 3 1। तो ए भी आपको बताना है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसा नहीं, मतलब इसी तरह का लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कराया था और इसमें भी लेकर आया हूँ, तो समझ सकते हो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आसान है, आप गुणा आसानी से फाइंड कर सकते हो, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है बताने का, तो वही बताने के लिए आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखो जब भी हमें गुणे का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो 2 × 2 का हो, चाहे वो 3 × 3 का हो, हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन पे आना है और सभी ऑप्शंस में एक ऐसा अवयव छांटना है जो कि सभी ऑप्शन में अलग अलग आ रहा हो। ठीक है, तो देखो मैंने ये अवयव छांटा, यहाँ आ रहा है -5, यहाँ आ रहा है 0, यहाँ आ रहा है -8, यहाँ आ रहा है 1। बताओ ये हमारा जो अवयव है वो हमारा हर जगह अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं पर भी सेम नहीं आ रहा है। किसी भी ऑप्शन में -8 नहीं है इसे छोड़कर, किसी भी ऑप्शन में 0 नहीं है इसे छोड़कर, किसी भी ऑप्शन में -5 नहीं है इसे छोड़कर, यानी कि हमारे जो सभी ऑप्शन में जो ये वाला अवयव है वो अलग अलग है, तो मैंने इसे ही चूज किया है। तो देखो ये हमारा अवयव है कौन सा, ये हमारी पहली रो का पहला और पहले स्तंभ का अवयव है, पहली रो का और पहले स्तंभ का अवयव है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अब तक इसमें टाइम लगेगा नहीं, एक बार समझ लोगे तो। ठीक है, इसके बाद ये पूरा करना नहीं पड़ेगा आपको। पहली रो का पहला अवयव है, तो हमें क्या करना है, ये आगे लिखा है, एक ही तो लेनी है पहली रो। ठीक है, और इसका लेना है आपको पहला कॉलम। तो पहली रो कौन सी है आपकी, ये है, पहला कॉलम आपका कौन सा है, ये है। जब एक का मल्टीप्लाई एक में कराओगे तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, 0 का कराओगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का 0, और जब 2 का कराओगे तो -6, तो कितना आएगा ये, -5। अब -5 कौन से मारा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लगा तरीका अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो। ठीक है, तो एक बार और समझ लो, हमें कभी भी गुणे का क्वेश्चन दिख जाए, सिर्फ क्या करना है, एक ऐसा अवयव छांटना है जो कि सभी में अलग अलग आ रहा हो बस, फिर उस अवयव को ये दिखना है ये कौन सा अवयव है। जैसे मैंने ये देखा तो ये कौन सा अवयव आ रहा है हमारा, पहली रो का पहला। ठीक है, ये तो आ रहा था हमारा, इसीलिए मैंने इसे इसकी पहली रो ले ली, इसका पहला कॉलम ले लिया, सॉल्व किया, आंसर आया -5। तो -5 हमारा किसमें मिल रहा है, इसमें, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बराबर कुछ दिया हुआ है हमें और पूछ रहा है ए इनवर्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको 2 × 2 का 3 × 3 का आपको ए इनवर्स कल फाइंड करना बताया था, कल भी इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया मैंने आपको, आज भी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखो ए इनवर्स होता क्या है, हमारा ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। जो हम ए इनवर्स निकालते हैं वो इसी के बराबर तो होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब हमारी बात आती है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में कुछ नहीं करना है आपको, इंटर वाले तरीके पर मत चले जाना। ठीक है, यहाँ बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं है, बस जो लिखा हुआ है उसे लिख लो एक बार, जैसे 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, जैसा का जो लिखा था मैंने वही का वही यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब ध्यान से समझते जाना, हमें क्या करना है, पहले तो इस वाले कॉलम को यानी कि 2 स्तंभों को रिपीट कर देना है इधर, यानी कि 0 0 1, अब इसे रिपीट कर दो 0 1 0। लास्ट वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको इस तरीके का। ठीक है, तो हमने पहले 2 स्तंभों को रिपीट कर दिया, नीचे 2 रो को रिपीट कर दो। अब पहली रो ये है तो इसे रिपीट करो 0 0 1 0 0, अब इसे रिपीट करो 0 1 0 0 1। ठीक है, अब सर इसे भगा दो यहाँ से, ये हमारा चला गया। जब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे तो ये 0 आएगा, इसका इसमें और इसका इसमें, ये भी हमारा 0 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आएगा आपका -1। ठीक है, यहाँ इसका इसमें तो 0, इसका यहाँ तो -1, इसका यहाँ तो 0। ठीक है, इसका यहाँ करोगे और इसका यहाँ करोगे तो -1 आएगा, इसका यहाँ 0 और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा बन गया अब इतना। लेकिन अभी ध्यान देना ये हमारा क्या आया है, ये हमारा सिर्फ अभी एडजॉइंट ऑफ ए आया है।
ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए आया, अभी ए इनवर्स नहीं आया, ठीक है। तो इनवर्स निकालने क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए से भाग देंगे इसमें, तो मॉड ऑफ ए और निकाल लो। देखो ये तो खत्म हो गई, अब यहाँ से प्रसार करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल यही बचेगा एक वाला, तो इसे चला लो 0 -1 आएगा हमारा, ये कितना आएगा -1। जब आप इसमें -1 से भाग और दोगे तो ये संख्या पलट जाएंगी हमारी, ठीक है। ये निकल के आया हमारा, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा सर ए के बराबर आ रहा है, देख लो सर बिल्कुल ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में आपको दिक्कत आ रही होगी वैसे तो, ठीक है। एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का 100 का तरीका अलग अलग होता है, हो सकता है आपके पास इससे भी शॉर्ट आपको आता हो तो अच्छी बात है, आपको जो आता है उसे बनाए रखना, क्योंकि अगर अगर आपके पास जो तरीका है वो इससे लेंदी है तो आप इसे अपनाना, अगर आपके पास इससे शॉर्ट है तो आप उसी से अपने जैसे करते हो वैसे ही करना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए व बी कोई आव्यूह है तो a - b का होल स्क्वायर बताना है आपको, ठीक है। अब इसका मैंने आपको इससे रिलेटेड लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्या बताया था, a + b का बताया था, ठीक है। तो ध्यान देना कि हमारी कंडीशन क्या होती है, हम इसको कैसे खोलते हैं, a² + b² प्लस के 2ab, हम ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि हम क्या करते हैं जब स्क्वायर को खोलते हैं तो a² + b² प्लस ab प्लस के बी ए वाली कंडीशन हमारी बन के आती है। तो कोई हमारे आगे लिख दे 2 × 3 या लिख दे 3 × 2, वो तो 6 ही हो रहा है तो हमसे लिख देते हैं, ठीक है। तो हम उसी कंडीशन को यहाँ अप्लाई कर देते हैं और ये हमारा बन के आया था a + b का होल स्क्वायर। लेकिन सर आव्यूह की बात करें तो आव्यूह में आपको पता है कि हर कंडीशन में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, हर कंडीशन में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, तो हम इस ए बी को बी ए में जोड़ नहीं सकते और ना ही इसे हम 2ab लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला तो बिल्कुल सही था जो आपने बचपन से पढ़ा है, लेकिन हमारी आव्यूह ने गलत कर दिया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, a² + b² प्लस ab प्लस के बी ए। लेकिन हमें ध्यान देने वाली बात है सर, ये राइट होगा किसके लिए, a + b के होल स्क्वायर के लिए। पैरेलली अगर a² - b² का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये a² प्लस के b² माइनस के ए बी माइनस के बी ए, ठीक है। तो देखो कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर a² + b² माइनस ए बी माइनस के बी ए। तो ध्यान देना बस यहाँ 2ab मत कर देना, क्योंकि आव्यूह में ए बी और बी ए सदैव बराबर नहीं होते, तो हम उनको जोड़ नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ एक बात और, अभी मैंने आपको क्या बताई थी, जब ए बी और बी ए एक कंडीशन होती है ए बी की होल पावर n, सबसे पहला शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन कराया था, ए बी की होल पावर n बराबर क्या होता है हमारा, a की पावर n और b की पावर n। ये बात कब सच होती है, जब ए बी बराबर बी ए हो, ये बात हमारा तभी लागू होती है। तो मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x/q 201820 देन x/20 का होल इनवर्स आपको बताना है, ठीक है। तो इनवर्स के मैंने कई आपको क्वेश्चन कराए हैं, तो बस आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स को कमेंट करके देना है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है ये, इससे कुछ पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे चुका हूँ, और दूसरा क्वेश्चन ये है, लिख कर देना क्वेश्चन नंबर 11 का ABC आपने कौन सा आया है आपसे, नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आंसर कमेंट बॉक्स को कमेंट करके जरूर देना, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन वीडियो पूरा दिख रहा है, कौन रेगुलर है, ठीक है। तो आपके जब कमेंट करते हो ना, देखो मैं रिप्लाई भले नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सबके कमेंट देखता हूँ, आप सबके कमेंट देखता हूँ कि आप कौन कौन क्या कमेंट कर रहा है, सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, यदि a एक वर्ग आव्यूह है तब आपको बताना है a + a का मतलब a + a का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा। तो ये आपकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, a + a का जो ट्रांसपोज होता है वो हमारा होता है सममित आव्यूह, क्या सममित यानी कि सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, प्लीज़ 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 किसी भी चैप्टर की एक भी प्रॉपर्टी छोड़कर मत जाना, ठीक है। किसी भी चैप्टर की क्वेश्चन एक्स ग्रुप के बहुत छोटे आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है यार कि 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, तो 25 क्वेश्चन आपको वो तो देने नहीं वाले हैं जो कि आप एक क्वेश्चन करने 25 मिनट का दे दो, तो वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपके सारे के सारे आसान होते हैं। तो वो क्वेश्चन निकलते हैं आसान, वो प्रॉपर्टी से ही आसान होते हैं। अगर आप सीधे सीधे उनको आसान करने की कोशिश करोगे वो नहीं होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज से ही आपके क्वेश्चन आसान बनते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है देन आप क्वेश्चन को कहीं से भी तोड़ सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो तब a - a का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था, a + a का ट्रांसपोज क्या होता है आपका सममित, ठीक है। और a - a का ट्रांसपोज होता है आपका समसम्मित, क्या
समसममित स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ध्यान देना इस बात पर, समसममित स्क्यू सिमेट्रिक, और वो होता है आपका ये प्लस आता है यहाँ पर, क्या हो जाता है हमारा सममित, यानी कि केवल सिमेट्रिक, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आव्यूह है, ठीक है। अब आव्यूह का है मतलब अगर आपने परिभाषा इस तरीके से पढ़ रखी होगी तो आप इसका जवाब दे सकते हो, परिभाषा आपने पढ़ी नहीं होगी तो जवाब देने में दिक्कत हो सकती है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा है वास्तविक संख्याओं का संग्रह, यानी कि रियल नंबर का संग्रह होता है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं का संग्रह, यानी कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कलेक्शन है वो होता है। प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह होता है या नन ऑफ दीज। तो भाई साहब इन चारों में से आपके इन चारों में से तो कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका आंसर सही होता है एन एरे ऑफ कॉम्प्लेक्स, एन एरे ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स, ठीक है, वो आपका राइट आंसर होता है। एक आप भी अब क्या होता है एन एरे ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सदिश आव्यूह है, ठीक है, सदिश आव्यूह आपको पूछ रहा है, ए बी सी आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से आपको क्या, भाई सदिश नहीं, ये गलत हो गया है, सदिश नहीं पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है स्केलर, हाँ सदिश से पूछ रहा है यार, स्केलर। एक मिनट कन्फर्म कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट मैं आपका कन्फर्म कर लूँ ये पूछ क्या रहा है। क्या पूछ रहा है 76 70 स्केलर ही पूछ रहा है यार, स्केलर, स्केलर का मतलब सदिश ही होता है ना, हाँ तो सदिश ही पूछ रहा है, ठीक है, सदिश। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, आपके लिए ये, ठीक है, 2 को आपको दे चुका हूँ, तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। देखो यार मैंने प्लान तो कुछ बड़ा किया था आपके लिए कि मैं आपको पूरा RS अग्रवाल, देखो ये क्वेश्चन भी करा रहा हूँ मैं, तो मेरा आपको 3 बुक रखी हुई है मेरे पास में, पाथफाइंडर, आपकी लूसेंट भी, एक्सरूप की, आपकी पाथफाइंडर भी है, और एक और आपकी BM के शर्मा की आती है वो भी है मेरे पास, ये 4-5 बुक रखी है। उनसे जो आपके लिए बेस्ट कंटेंट है मैं वही लेता हूँ। उसके साथ साथ जो आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के बाद जब आते हो तो आंसर कमेंट करते हो ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, वो सारे क्वेश्चन भी मैंने लिख रखे हैं, जो सारे मैंने प्रैक्टिस सेट बताए हैं, जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाए मैंने 10 फिजिक्स के और 10 मैथ के, वो मैंने वहीं से क्वेश्चन लिए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने तो प्लान किया था कि मैं आपकी फुल RS अग्रवाल कराऊंगा और फुल लूसेंट का सोल्यूशन कराऊंगा, लेकिन दिक्कत आ रही है वाईफाई की, और वाईफाई थोड़ा कॉस्टली लग रहा है। तो अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार, ठीक है, अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के का मान बताओ यदि 2x माइनस बाई प्लस 3z बराबर 0, x माइनस 2y प्लस के z बराबर 0, ये हो तो हमें के का मान बताना है, ठीक है। और ये हमारा 3 समीकरण दिए हुए हैं। तो देखो कैसे करते हैं इसे, केवल गुणांक लिखते जाओ 2 माइनस 1 3, ठीक है, उसके गुणांक लो 1 माइनस 2 1, और यहाँ लो तो k और 1 और माइनस 1, ठीक है। जब इसका प्रसार करो 2, कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 1 प्लस के 1 हो जाएगा, कितना होगा -1 माइनस के अब होगा प्लस के 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के 2k, ठीक है। अब इतना कैसे करेंगे हमसे 2, और यहाँ -1 माइनस के प्लस के 3 प्लस के 2k बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 कर देना इसके, मैं किया नहीं है। अब एक बार और चेक करो 3 प्लस के 6k हो जाएगा ये, ठीक है, 3 दूनी 6। अब देखो 6 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 5k, और ये 3 और 2 5 में से 1 गया तो प्लस के कितना 4 बराबर 0, तो k बराबर आएगा -4/5, ठीक है, शायद दिख नहीं रहा होगा तो ध्यान रख देता हूँ, k बराबर -4/5, ठीक है। देखो किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो ये दिया है डज नॉट इक्वल, उसने पूछा था कि इनवर्टेबल नहीं है, ठीक है, इनवर्टेबल नहीं है तो के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वो डज नॉट इक्वल इसकी होनी चाहिए, तब आपका इनवर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 3x प्लस y बराबर 5 0 माइनस 2 3 और 2y बराबर 4 3 1 6, ये आपको दिया हुआ है, तब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसे पूरा सॉल्व करने मत बैठना, ठीक है, पूरा सॉल्व करने मत बैठना, आपको क्या करना है एक अवयव से काम चलाना है। तो देखो यहाँ से मैं क्या करूँ, अगर मैं इसे 3x बराबर लिखूँ तो ये पहला अवयव था 5, बाकी तो और होंगे, उससे कुछ नहीं करना है। माइनस बाई करेंगे ना, क्योंकि ये बाई इधर आएगा, ये वाला बाई इधर आएगा, तो माइनस बाई करेंगे, लेकिन बाई की वैल्यू कितनी हमारे पास, भाई यहाँ 2y दिया हुआ है, तो 2y दिया हुआ है, तो मैं बाई करने के लिए क्या करूँगा 4/2 करूँगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और ये 3/2, ये 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पहला अवयव मैंने जब इसका पहला लिया है तो इसका भी मुझे पहला ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पहला कितना है हमारा 2, तो जब 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा ना सर,
3, लेकिन ये 3 किसके बराबर है अभी 3 के। जब यहाँ से भी 3 हटाऊंगा तो इसकी पट्टी में 3 जाएगा, बस कितना आएगा 1। यानी हमें पता चला पहला अवयव कितना आएगा 3, पहला कितना आएगा 1, तो 1 किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो। ठीक है, दोबारा समझ लो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हमें हर अवयव पर नहीं जाना है, हमें क्या करना है, ये सिर्फ एक अवयव पर काम करना है। जैसे देखो अगर मैं इस 3x बराबर क्या कर दूँ यहाँ पर 5 0 -2 3, यही तो हुआ माइनस बाई, तो माइनस बाई ये बारा बाई इधर जाएगा तो ये माइनस का हुआ ना, लेकिन बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इतनी है, ये भाई पहले दी हुई है, तो मैं इसे लिख देता हूँ। कितनी थी हमारी, ये 4 थी, तो मैंने 2 दिया था, तो मैंने 2 को वहाँ 2 का भाग देकर बाई बना लिया केवल। ठीक है, तो 3/2 1/2 और 3 इतना हो गया। हमें सिर्फ 1 से काम चलाना है, तो मैं इस अवयव को ले रहा हूँ बस। तो 5 में से जब 2 हटाओ कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखो ये 3 बचा, लेकिन ये 3 किसके बराबर है, अभी तो और अवयव भी आएंगे, लेकिन हमें 1 से काम चलाना है। तो जब हम इसमें से भी तो जब x निकालेंगे तो इसका भाग लगाएंगे इधर, तो 3/3 कितना आएगा यहाँ पर, यानी कि हमें पता चला पहला अवयव कितना आएगा 1 आएगा। तो पहला अवयव 1 किस में आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a बराबर 1 3 2 k 3 -2 4, ए का लाभ भी है, तो आपको k का मान बताना है। देखो k का मान बताना है, तो देखो अब इस तरीके क्वेश्चन आपको बहुत करा चुका हूँ, आप भी उससे अब बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब तो बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसी टाइप में से जितने अब तक करा दिए ना, इनमें से कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका क्या करना है, आपको सिर्फ प्रसार करना है, और प्रसार करके जो k की वैल्यू आएगी वो आपको इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगी। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। शायद आज का ये मैं आपको चौथा या 5वां क्वेश्चन होगा, शायद मेरे हिसाब से चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अल्फा बराबर दे रहा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और ए अल्फा की पावर 3 पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद कुछ नहीं रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस जब आप स्क्वायर करोगे, का स्क्वायर निकालोगे, तो जो साइन अल्फा है वो भी साइन 2 अल्फा हो जाएगा, फिर 2 अल्फा हो जाएगा। जब क्यू करोगे तो ऐसे वो क्या हो जाएगा हमारा 3 अल्फा हो जाएगा, 4 करोगे तो 4 अल्फा हो जाएगा। तो हमें याद रखना है जब भी ए अल्फा की पावर वो एन बोले और ऐसा कुछ दे दे आपको, ए बराबर पहले से ही दे दे, तो जो एन होती है उसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है हमारा, बस यहाँ। तो देखो यहाँ कितना आ रहा है 3, तो 3, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी पावर होगी उसका मल्टीप्लाई सीधा अल्फा के बगल में जाकर चिपका देना, बस इतना करना है, फालतू में इसको ज़्यादा सोचना नहीं। ठीक है, तो देखो ये तो क्वेश्चन थे, इसके बाद एक क्विक रिवीजन के साथ मैं आपके आप को फिनिश कर चुका हूँ। अब इतने क्वेश्चन बहुत हुए, अब मैं इसके बाद जो प्रॉपर्टी है इसकी वो लिख देता हूँ, तो वो भी आपको अच्छी तरीके जो मैं लिख देता हूँ उनको आप ध्यान से पढ़ लेना, और आपका काम वहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो ये कुछ इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, बाकी जो प्रॉपर्टी थी उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको साथ ही साथ कराता गया हूँ। जो बाकी कुछ प्रॉपर्टी बची हैं वो मैंने यहाँ लिख दी है। देखो फर्स्ट क्या करिए, के ए प्लस बी, तो के का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो दोनों आप में होता है, यानी कि जब कोई आप लिखा होता है यहाँ, और जब उसमें बाहर से कोई मल्टीप्लाई करते हो कोई संख्या से, तो वो सारे अवयव में गुणा होता है उसका, तो वही यहाँ बताया गया है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में भी यही बताया गया, अब पीछे लिख दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। K1 K2 और ए से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये क्या लिख सकते हैं, एक आगे निकाल के लिख सकते हैं, या K2 निकाल कर ये इसके साथ लिख सकते हैं। और इसका ये प्रॉपर्टी मैंने कल की वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन कराया था इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और आज की वीडियो में प्रॉपर्टी भी आपको बता दी है। ये ए प्लस बी का ट्रेस निकालो तो ए का ट्रेस प्लस बी का ट्रेस, जरूरी नहीं ट्रेस हो, डैश भी हो सकता है। ठीक है, डैश भी आपका सेम जैसे ट्रेस काम करेगा वैसे भी डैश काम करता है। और के ए का ट्रेस तो के ए की पावर ट्रेस, ठीक है, ए ट्रेस हो जाता है। और ये के ए बी का होल ट्रेस निकालते हो तो बी का ट्रेस ए का ट्रेस, डैश निकालते हो तो डैश भी ऐसे होता है, ए बी सी का जब आप डैश निकाल दो क्या हो जाएगा, सी का डैश बी का डैश और ए का डैश, सेम काम करता है ऐसे। ठीक है, हाँ ये प्रॉपर्टीज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रख लेना। क्या है ये, ए स्क्वायर बराबर ए, यानी कि वर्ग करके आपकी समान आ जाए तो ये आपका वर्ग सम है। वर्ग करके भी जब आप ए को ए का स्क्वायर करो उसके बाद भी ए ही लौट कर आ जाए, कोई आप भी ए दिया है आपको, अगर आप उसका वर्ग कर रहे हो तब भी उसका लौट कर क्या आ रहा है, आपका ए ही लौट कर आ रहा है, तो हमारा होता है वर्ग करके भी समान आ रहा है तो कैसा है वो वर्ग सम है। अगर ए का वर्ग किया और 0 आ गया तो होता है आपका शून्य भावी, क्या होता है शून्य भावी। अगर वो ए के संग हम ट्रेस निकाल रहे हैं वो आई के बराबर आ जाए तो होता है हमारा लांबिक, और ए का स्क्वायर करके ए का स्क्वायर हम करें और हमारा आई आइडेंटिटी, ठीक है, तो निकल के आता है आपका अंतर्वर्णीय। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इन पॉइंट को। हाँ, तो आज की वीडियो में आपको एक अच्छे और क्विक रिवीजन के साथ मैंने आपको आप भी को कंप्लीट कर दिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कल वीडियो आएगी उसमें आपको क्या मिलेगा, साड़िक। ठीक है, साड़िक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और हाँ देखो, अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना, आप कुछ समझदार हो वहाँ पर जाकर आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।